डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक नया चैप्टर क्लास 11th का चैप्टर 8 फ्रॉम टी.एस. ग्रेवाल। चैप्टर 8 फ्रॉम टी.एस. ग्रेवाल जर्नल। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ये चैप्टर अच्छे से समझ नहीं आया तो अकाउंट्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अकाउंटेंसी चैप्टर ना 11th में समझ आता है ना 12th में समझ आता है। आप कोई भी चैप्टर खोल के देख लीजिए, चाहे 11th का हो चाहे 12th का, एनी चैप्टर, उसमें जर्नल एंट्री जरूर होगी, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है। इसमें बेसिक चीजें बच्चों को सिखाई जाती हैं। जर्नल एक रजिस्टर होता है जो मार्केट में मिलता है, एक बुक होती है जिसके अंदर सारी ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले रिकॉर्ड करा जाता है। इसीलिए इसको हम बुक ऑफ प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री भी कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें यही है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जर्नल। तो जर्नल मैंने आपको बताया एक बुक का एक रजिस्टर है जो मार्केट में मिलता है। उसके अंदर सबसे पहले हम बिजनेस की ट्रांजैक्शन को सबसे पहले उसी में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे स्कूल में काम होता है तो बच्चा सबसे पहले रफ कॉपी में रिकॉर्ड करता है, स्कूल में नोट करता है रफ कॉपी के अंदर, घर आके उसको फेयर कॉपी में लिख लेता है। चाहे वो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, किसी भी सब्जेक्ट का काम हो, स्कूल में सबसे पहले रफ कॉपी में लिखा जाता है और घर में आकर के इंग्लिश का काम रफ कॉपी से इंग्लिश की कॉपी में, हिंदी का काम रफ कॉपी से हिंदी की फेयर कॉपी में, मैथ्स का काम रफ कॉपी से मैथ्स की फेयर कॉपी में लिखा जाता है। सेम उसी तरह से बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो सबसे पहले जर्नल में लिखी जाती है। जर्नल के बाद ही हम उसको क्लासिफाई करते हैं, फेयर कॉपी में लिखते हैं, और अकाउंट्स में उस फेयर कॉपी का नाम लेजर होता है, जो हम अगले चैप्टर में करते हैं। इसलिए लेजर को हम प्रिंसिपल बुक कहते हैं और इसको प्राइमरी बुक कहते हैं। हम ये चैप्टर टी.एस. ग्रेवाल से करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जर्नल। इसमें लिखा हुआ है, इट इज द प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट इन विच ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन द ऑर्डर दे आर एंटर्ड इनटू। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट वाइज। 1 अप्रैल की एंट्री पहले आएगी, 2 अप्रैल की एंट्री बाद में आएगी, 3 अप्रैल की एंट्री बाद में आएगी। ऐसा नहीं हो सकता पहले 3 अप्रैल की एंट्री आ जाए फिर 1 अप्रैल की आ जाएगी। तो सारे बच्चे इसकी मीनिंग लिखेंगे। इट इज द प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट मैंने आपको बताया था कि इसे प्राइमरी बुक कहते हैं क्योंकि सबसे पहले ट्रांजैक्शन इसी बुक में लिखी जाती है। It is a primary book of account in which transactions are first recorded in chronological order क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट वाइज, डेट के हिसाब से। इन द ऑर्डर दे आर एंटर्ड इनटू। ये जर्नल का मीनिंग हो गया। जर्नल में एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए हमें कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं। वो सिंपल से रूल हैं, 3 बेसिक रूल हैं। इनको 3 गोल्डन रूल भी कहते हैं, जिनसे सारी अकाउंटेंसी आती है। पहला रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट को शॉर्ट में डीआर बोलते हैं, क्रेडिट को शॉर्ट में सीआर बोलते हैं। दूसरा रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तीसरा रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट्स। ये 3 रूल से सारी जर्नल एंट्री
आसानी से रिकॉर्ड करी जा सकती है, सिर्फ इन 3 रूल से। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आपको 2 चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है कि एसेट्स बिजनेस में जब भी इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं, तो डेबिट होते हैं, और जब घटते हैं तो क्रेडिट होते हैं। एसेट्स का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, एनीथिंग विच बिजनेस ओन्स, जो बिजनेस की अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी संपत्ति है, उसको बोलते हैं हम एसेट्स। और लायबिलिटीज जब भी बढ़ती है क्रेडिट होती है, और घटती है तो क्रेडिट होती है। 3 रूल्स के अलावा आपको ये 2 बातें भी हमेशा याद रखनी है। इसके अगर ये नहीं पता तो अकाउंट्स कभी नहीं आ सकती। लायबिलिटीज का मतलब एनीथिंग विच बिजनेस ओस, जो बिजनेस ने दूसरों को देना है, जो बिजनेस की देनदारी है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, देनदारी, जो बिजनेस ने दूसरों को देना है। अगर लायबिलिटीज बढ़ती है तो क्रेडिट होती हैं, और घटती है तो डेबिट होती है। अब मैंने आपको बताया सबसे पहले एंट्री जर्नल में लिखी जाती है। जर्नल एक बुक होती है, जैसे ये बुक है, जैसे ये रजिस्टर है, वैसे ही एक मोटा रजिस्टर होता है, हर साइज का मिलता है। उसके हर पेज में ऐसे कॉलम बने होते हैं, हर पेज में ये लाइंस भी होती हैं जो हमारी कॉपी में है, और ये लाइंस भी होती हैं, प्रिंटेड होती हैं। जर्नल, ये रजिस्टर का नाम है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, क्रेडिट इन रुपीज, डेबिट इन रुपीज कह सकते हो इसको आप। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट भी लिख सकते हो। अब मैं आपको एक जर्नल बना के दिखाता हूं। ये पहला कॉलम बनेगा, इसका नाम है डेट। दूसरा कॉलम बनेगा, आप स्केल से लाइन खींचोगे, पर्टिकुलर्स, और एक छोटा सा कॉलम बनेगा जिसका नाम है लेजर फोलियो, LF लिखते हैं इसको शॉर्ट में। इसका क्या यूज है, ये जब आप लेजर का चैप्टर करोगे तभी पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। फिर बनेगा डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ये मार्केट में जो रजिस्टर मिलता है उसके अंदर पहले से प्रिंटेड होती है, पर हमें एग्जाम में और अपने रजिस्टर में खुद ड्रॉ करनी पड़ेंगी, खुद खींचनी पड़ेंगी, आपको स्केल यूज करना है। हर पेज में ऐसे लाइंस होती है। अब ट्रांजैक्शंस को इसमें रिकॉर्ड कैसे करना है, उसके लिए मैंने आपको 3 बेसिक रूल बता दिए हैं। सब बच्चे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, और ये 2 बातें जरूर याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। एसेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, एसेट्स घटते हैं, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। लायबिलिटीज अगर बढ़ती हैं तो क्रेडिट होती है, और लायबिलिटीज अगर घटती है तो डेबिट होती है। एसेट्स बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है, संपत्ति होती है, और लायबिलिटीज बिजनेस की देनदारी होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, 2020 एडिशन TS गरेवाल का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिगिनर्स के लिए है, जिसके अंदर पहली ट्रांजैक्शन, क्वेश्चन नंबर 1 2020 एडिशन फ्रॉम TS गरेवाल। सबसे पहले हम उसके अंदर डेट डालेंगे 2020 अप्रैल 1। पहली ट्रांजैक्शन हुई 2020, डेट ऐसे डालनी है 2020, एक बार लिखना है, बार बार नहीं लिखना है। अप्रैल 1 पहली ट्रांजैक्शन है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। देखो मैं एक ऐसे रूल फॉलो करता हूं और एंट्री बनाता हूं। बिजनेस ओनर ने बिजनेस स्टार्ट करा और वो घर से 60,000 रुपीज कैश लाया, कैपिटल लाया। पहले तो डेबिट ढूंढो, डेबिट द रिसीवर। 60,000 रुपीज बिजनेस के अंदर है, बिजनेस खुद रिसीवर है। हमेशा याद रखना, बिजनेस कभी भी अपना नाम खुद नहीं लिखता किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर। इन एनी ट्रांजैक्शन बिजनेस नेम इज नॉट रिकॉर्डेड। बिजनेस का नाम कभी रिकॉर्ड नहीं होता। डेबिट द रिसीवर तो लगानी चाहिए इसके अंदर। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या बिजनेस में कुछ आ रहा है,
तो बच्चों ने बोला जी कैश आ रहा है, क्योंकि प्रोप्राइटर ओनर बिजनेस के अंदर कैश दे रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट कर दो। कैश अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट ढूंढो। जरूरी नहीं है कि ये डेबिट लगा है तो यही क्रेडिट लगेगा, इस डेबिट के साथ ये क्रेडिट भी लग सकता है, इस डेबिट के साथ ये क्रेडिट भी लग सकता है। अब हम क्रेडिट ढूंढेंगे। हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। ये आपको डुअल एस्पेक्ट में सिखाया गया है। जितने से एक चीज डेबिट होगी उतने से ही दूसरी चीज क्रेडिट होगी। हर ट्रांजैक्शन में ऐसा होगा। अब हमें क्रेडिट देखना है, क्या करा जाए। क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है बिजनेस को पैसा? ओनर। तो टू ओनर्स कैपिटल, टू ओनर्स, ओनर का नाम अगर लिखा होता राम श्याम तो हम वो लिखते, नहीं लिखा हुआ नाम तो हम ओनर्स कैपिटल लिख देते हैं। बिजनेस के अंदर वो कैपिटल लाया है 60,000 रुपीज। एक अकाउंट जितने से डेबिट हुआ है दूसरा अकाउंट उतने से ही क्रेडिट हुआ है। इसी को बोलते हैं हम डबल एंट्री, इसलिए हमारे सब्जेक्ट का नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग। हर ट्रांजैक्शन के नीचे एक नरेशन लिखी जाती है, वो लिखना जरूरी है। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिखी जाती है। जो क्वेश्चन में वर्ड्स यूज करें वही आपने यहां लिख देने हैं, उसके लिए कोई रूल नहीं है। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। बस ये लिखना जरूरी है, नहीं लिखोगे मार्क्स कट जाएंगे। और इसको सीखना है, कोई के रूल लगाने की जरूरत नहीं है। बस जो क्वेश्चन में लिखा है वही ट्रांजैक्शन बीइंग लगाकर लिख देनी है आपने। अप्रैल 2 को क्या हुआ? गुड्स परचेज फॉर कैश। बिजनेस ने गुड्स खरीदे। हम हर ट्रांजैक्शन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। बिजनेस ने गुड्स खरीदे और कैश पे कर दिया। बिजनेस में गुड्स कम्स इन हो रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन लग रहा है। डेबिट द रिसीवर, तो बिजनेस ही रिसीव कर रहा है, बिजनेस अपना नाम तो लिखेगा नहीं। डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में गुड्स आ रहे हैं। गुड्स आने को क्या बोलते हैं? व्हेन गुड्स कम्स इन बिजनेस। जब बिजनेस में गुड्स आते हैं तो उसको हम बोलते हैं परचेजेस। परचेजेस अकाउंट में जाते हैं, ये याद रखना। तो बिजनेस में गुड्स आ रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेजेस अकाउंट डेबिट। हमें बिना लाइन छोड़े अगली ट्रांजैक्शन स्टार्ट करनी है, अगली जर्नल एंट्री स्टार्ट करनी है। अगर आपने लाइन छोड़ी तो मार्क्स कट जाएंगे। लाइन कभी नहीं छोड़ते। परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट ढूंढो। क्रेडिट द गिवर, देने वाला तो सप्लायर है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश में सामान खरीदा है तो कैश हमने पे कर दिया, ये याद रखना जरूरी है। इसलिए सेकंड रूल लगेगा टू कैश अकाउंट। कैश चला गया बिजनेस से और हमने गुड्स खरीदे 15,000 यानी कि 15,000 के, और यहां पर हम नरेशन में लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। जब भी आप डेबिट वाला लिखोगे तो बिल्कुल लेफ्ट से लिखोगे, और जब क्रेडिट वाला अकाउंट लिखोगे 2 लगाओगे और थोड़ी सी जगह छोड़ दोगे। आप अपनी बुक में भी चेक कर सकते हो किसी इलस्ट्रेशन में कि किस तरह से लिखा जाता है। ये एक ट्रेडिशन है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन लिखा ऐसे ही जाता है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, सामान खरीद लिया कैश दे करके। नेक्स्ट है गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट। अब की बार उधार पे खरीदा है तो गुड्स तो आए हैं, तो परचेजेस अकाउंट तो डेबिट करना ही पड़ेगा आपको। डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स कम्स इन। गुड्स कम्स इन को हम परचेजेस बोलते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब की बार क्रेडिट द गिवर लगेगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट नहीं लगेगा क्योंकि कुछ जा नहीं रहा। हाँ, गिवर जरूर है इसके अंदर और वो है पंकज, टू पंकज। किसी के नाम के आगे हम अकाउंट नहीं लगाते। कोई नेचुरल पर्सन का अकाउंट है तो उसके आगे अकाउंट नहीं लगाना, बस खाली टू पंकज लिख देंगे। 18,000। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, सॉरी ऊपर कैश में खरीदा था हमने, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। अब बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट है 5th को
हमने गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट। अब की बार हमने गुड्स बेचे हैं, नरेश को बेचे हैं, तो डेबिट द रिसीवर, नरेश रिसीवर है, नरेश डेबिट। मैंने आपको बताया था नाम क्या क्या अकाउंट नहीं आता, सीधा नरेश डेबिट, नरेश रिसीवर है। अब क्रेडिट ढूंढो कौन सा लगेगा, क्रेडिट द गिवर, देने वाला तो बिजनेस है, बिजनेस अपना नाम लिखता नहीं है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है, गुड्स जा रहे हैं। और व्हेन गुड्स गोज आउट, व्हेन गुड्स गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, इट इज कॉल्ड सेल्स, उसको सेल्स अकाउंट में डाला जाता है। बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं, गुड्स जाने को हम सेल्स बोलते हैं, टू सेल्स। कितने के गुड्स बेचे हमने नरेश को, 9000 के। ये 9000 के गुड्स हमने नरेश को बेच दिए, बीइंग गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। जर्नल में एंट्री लिखने को हम जर्नलाइजिंग कहते हैं, ये टर्म याद रखना। ये जो हम जर्नल में एंट्री लिख रहे हैं इसी को जर्नलाइजिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है अप्रैल 7, गुड्स रिटर्न टू पंकज 12,000। 7th, देखो हमने ऊपर पंकज से सामान खरीदा था 3 अप्रैल को 18,000 का, हमें उसका सामान पसंद नहीं आया। कितने का सामान पसंद नहीं आया और हमने उसको वापस कर दिया, 12,000 का सामान पसंद नहीं आया और हमने उसको वापस कर दिया। बिजनेस में से सामान चला गया, और मैंने आपको बताया बिजनेस में से सामान जाने को तो सेल्स बोलते हैं, पर ये सेल्स थोड़ा ना हो रही है, ये तो परचेज हमने करी थी, हमें पसंद नहीं आया, हमने सामान वापस कर दिया, तभी बिजनेस में से सामान वापस जा रहा है। इसलिए परचेज का जो रिवर्स होता है वो परचेज रिटर्न होता है। अगर परचेज करके सामान वापस करोगे तो परचेज का रिवर्स जो होगा वो किस में जाएगा, परचेज रिटर्न अकाउंट में। परचेज का रिवर्स परचेज रिटर्न अकाउंट होता है। तो हमने पंकज को सामान वापस कर दिया, कितने का वापस कर दिया, 12,000 का। पंकज रिसीवर है, इस केस में पंकज रिसीवर है, पंकज गुड्स को रिसीव कर रहा है, तो पंकज डेबिट। गुड्स गोज आउट होने को हम परचेज रिटर्न बोलेंगे, अब की बार सेल्स नहीं बोलेंगे क्योंकि सेल्स नहीं हो रही है, टू परचेज रिटर्न। हमने उसको सामान वापस करा 12,000 का। बीइंग गुड्स रिटर्न टू पंकज, नाइन्थ को हमने नरेश ने हमें सामान वापस कर दिया 1400 का। ऊपर देखो नरेश को हमने सेल करी थी 9,000 की, नरेश को हमारा सामान पसंद नहीं आया, उसने हमें 1400 का सामान 9,000 में से 1400 का सामान वापस कर दिया। तो अब की बार हम रिसीवर हैं, बिजनेस रिसीवर है, बिजनेस अपना नाम कभी नहीं लिखता। बिजनेस में गुड्स आ रहे हैं, गुड्स आने को तो परचेज बोला जाता है, पर यहां पे सेल्स का रिवर्स हो रहा है, सेल्स से रिटर्न हो रही है वापस। गुड्स वापस कहां से आ रहे हैं, जो हमने सेल करी थी वहां से वापस आ रहे हैं। सेल्स का रिवर्स सेल्स रिटर्न होता है, सेल्स का रिटर्न रिवर्स सेल्स रिटर्न होता है। तो ये सेल्स रिटर्न अकाउंट में जाएगा। गुड्स कम्स इन हो रहे हैं, गुड्स कम्स इन होने को हम सेल्स रिटर्न बोलेंगे। अब की बार परचेज नहीं बोल सकते हैं। हमने जो सामान नरेश को बेचा था वो सामान नरेश को पसंद नहीं आया और नरेश ने हमें वापस कर दिया। क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है, नरेश। कितने का सामान उसने वापस करा, 1400 का सामान वापस कर दिया उसने हमें। बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय
नरेश। नरेश ने गुड्स वापस करे थे 9th को। 9th के बाद 10th को क्या हुआ? कैश पेड टू अजय। अजय को हमने पैसे पे करे। कितने पैसे पे करे भाई? 6000 पे करे। अजय को 6000 पे कर दो। अजय रिसीवर है, अजय डेबिट। इसमें लगेगा डेबिट द रिसीवर, अजय डेबिट 6000 टू कैश। कैश गोज आउट हो रहा है, कैश को क्रेडिट कर दो। बीइंग कैश पेड टू अजय। अब मैं नरेशन नहीं लिख रहा, नरेशन आप खुद बना सकते हैं, क्वेश्चन में से पढ़ के ही लिखना होता है, बीइंग लगाना होता है। जैसे सारी नरेशन बनाई है वैसे सबके नरेशन बनाएंगे, मैं बस नरेशन की जगह छोड़ूंगा, नरेशन आप खुद नोट कर लेना। 12th कमीशन रिसीव्ड। ये थोड़ी नई ट्रांजैक्शन है। हमने किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करी, बदले में उसने हमें कमीशन दी है, कैश में दी है, तो डेबिट द रिसीवर। बिजनेस रिसीव कर रहा है कमीशन, बिजनेस अपना नाम कभी नहीं लिखता, मैंने आपको फर्स्ट नोट में बताया था। डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस के पास कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कुछ नहीं जा रहा है बिजनेस में से, ना कोई गिवर है, बिजनेस के लिए गेन है, ये प्रॉफिट है, ये इनकम है, क्रेडिट करेंगे और उसकी इनकम का नाम है कमीशन रिसीव्ड टू कमीशन रिसीव्ड। कितनी कमीशन मिली हमें? 7000 रुपीज की। बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन कैश। ये हमने 12th की एंट्री, 12 अप्रैल की एंट्री नोट कर दी। उसके बाद क्या हुआ? अप्रैल 12 के बाद अप्रैल 15। फर्नीचर परचेस्ड 7000 रुपीज का। कमीशन रिसीव्ड थी 2700 की, मैं ठीक कर देता हूं। फर्नीचर परचेस्ड है 7000 का। अब देखो क्या हो रहा है, डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर आ रहा है बिजनेस में, रिसीवर तो बिजनेस खुद है, लॉस तो कोई हो नहीं रहा। फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन हो गया, क्योंकि फर्नीचर कैश में खरीदा तो कैश गोज आउट हो रहा है टू कैश अकाउंट। और फर्नीचर खरीदा गया 7000 का। बीइंग फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश। नेक्स्ट है रेंट पेड टू अमित 5000 रुपीज। रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब भी पे करा जाता है तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट होते हैं। थर्ड रूल लगेगा इसके अंदर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। देखिए कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी कौन सा रूल लगाना है, क्लियर आपको पता चल जाएगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लग रहा है इसके अंदर। रेंट अकाउंट डेबिट, इसकी डेट है रेंट पे करने की, क्वेश्चन में दी हुई है 16th। रेंट अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश। कैश गोज आउट हो रहा है 5000। बीइंग रेंट पेड इन कैश। ये पेज भर गया। नेक्स्ट पेज में आते हैं। क्वेश्चन सुमित फॉर कैश 6000 रुपीज। सामान बेचा, पैसे आ गए। अप्रैल 19, सामान बेचा और कैश मिल भी गया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश आ गया? 6000। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स जा रहे हैं क्योंकि सेल करी है हमने, और गुड्स जाने को हम सेल्स बोलते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। टू सेल्स अकाउंट। $7,000, हाँ 6000। अप्रैल 24 फिर से कैश सेल आ गया, फिर से कैश सेल, यानी कि सामान बेचा, पैसे आ गए। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट, कैश कम्स इन हो रहा है।
गुड्स गोज आउट हो रहे हैं, गुड्स जाने को हम सेल्स बोलते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 7,000। ये हमने 7,000 की कैश सेल्स पे से कर दी। नेक्स्ट है कैश रिसीव फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट 5,000 रुपीज। नरेश से को हमने सेल करी थी, वो आज हमें पैसे दे रहा है और ऑन अकाउंट दे रहा है। ऑन अकाउंट का मतलब वो कह रहा है कि इतने ले लो, इतने ही है मेरे पास अभी, बाकी बाद में आके ले जाना। कितने पैसे दे रहा है आज हमें? 5,000। ऑन अकाउंट का मीनिंग होता है कि इतने ले जाइए, बाकी बाद में ले जाना। तो 5,000 रुपीज नरेश आज हमें दे रहा है अप्रैल 30 को। कैश कम्स इन हो रहा है, हमें कैश मिल गया नरेश से, कैश अकाउंट डेबिट 5,000। क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है? नरेश, 5,000। बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम नरेश, किसी के नाम के आगे हम अकाउंट नहीं लगाते। फिर हुआ सैलरी पेड 10,000 रुपीज, बिजनेस ने सैलरी पे करी सेम डेट को, तो इसमें लगेगा डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यहां पर एक्सपेंस का नाम है सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट। क्रेडिट गोज आउट, कैश जा रहा है 10,000 रुपीज। बीइंग सैलरी पेड फॉर इन कैश। क्वेश्चन खत्म। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा है, जिसमें बेसिक एंट्री थी सेल, परचेज, कैश दिया, कैश लिया और बिजनेस स्टार्ट किया, एक्सपेंसेस पे करे, सिर्फ बेसिक एंट्री थी। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कंपाउंड एंट्री करना सिखाऊंगा, जिसमें हर एंट्री में, इस क्वेश्चन में हर एंट्री में 2-2 अकाउंट इन्वॉल्व थे, बस एक डेबिट एक क्रेडिट। कंपाउंड एंट्री में 2 से ज्यादा अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट टाइम हम कंपाउंड एंट्री वाले क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।